तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका बीटीयू का 21 स्ट्रीम का मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर आपका 6C जो कि सेट 1 का है। तो यहाँ पे आपको जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला गया है और कुछ कंडीशन जो है क्वेश्चन में आपका गिवन है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग फर्स्ट सेम में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करने बताए थे, जहाँ पे आप लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते थे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला पार्ट नहीं रहेगा, सिर्फ आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है और उसी के हिसाब से जो है आपको बस कंपेयर करके जो है इसको, और आपका वहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहता था, उन दोनों को कंपेयर करके हम इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि z जो है आपका z, क्योंकि हम आप लोगों को बताए थे कि z जो आपका फंक्शन होता है वो x और y का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये जिसके रिस्पेक्ट में ये पार्शियल डेरिवेटिव दिया हुआ है जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हम कंसीडर कर लेते हैं z सिर्फ उसी का फंक्शन है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं z इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। तो इसका मतलब क्या है कि z अगर आपका सिर्फ y का फंक्शन है तो आपका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d2z by dy स्क्वायर इक्वल टू z। फिर देखिए, अब आप इसको जो है LHS में लेके आइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, d2z by dy स्क्वायर माइनस z इक्वल टू 0। इसके बाद आप लोगों को पता है कि हम क्या करते थे, आई थिंक फर्स्ट टाइम में आप लोगों ने काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व किया होगा कि हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस 1 इंटू z इक्वल टू 0, जहां पे आपका d का मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल D का मतलब है d बाय dy। तो देखिए, अगर आपका d स्क्वायर माइनस 1 इंटू z इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ से जो है आपका, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आता था, d को रिप्लेस हम करते थे m के साथ, तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका m का क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, m इक्वल टू प्लस 1 कॉमा माइनस 1। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका m का वैल्यू जो आया है ये आपका क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। अगर रियल और डिस्टिंक्ट होता है तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाता था, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका z था तो z इक्वल टू हो जाएगा, वहां पे वैसे y रहता था लेकिन यहाँ पे z है तो आपका z इक्वल टू हो जाएगा c1 इंटू ई टू द पावर m1। तो m1 आपका क्या है 1, तो 1 इंटू, और किसके रिस्पेक्ट में, वो जो वेरिएबल था आपका डिनोमिनेटर में जो दिया वो क्या है, यहाँ पे y है, तो c1 इंटू ई टू द पावर 1 इंटू y प्लस c2 इंटू ई टू द पावर माइनस 1 इंटू y। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो जब आप इसको इसके साथ कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका c1 और c2 कांस्टेंट है। अब पार्शियल डेरिवेटिव में जो है आपका z जो है आपका x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है। तो देखिए, हम आपको जो है पहले भी बता चुके थे कि पार्शियल डेरिवेटिव में यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या था, y था। तो इसका मतलब जो कांस्टेंट होगा वो सम फंक्शन ऑफ x होगा। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं अब आगे, z इक्वल टू f ऑफ x इंटू ई टू दी पावर y प्लस सेकेंड कांस्टेंट हम कंसीडर कर लेते हैं g ऑफ x इंटू ई टू दी पावर माइनस y। तो देखिए, ये हो गया आपका, ये इसका इस डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। लेकिन आप लोगों को यहीं पे नहीं रुकना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में कुछ कंडीशन गिवन है। अगर कंडीशन गिवन नहीं होता तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में जो आपका कंडीशन दिया हुआ है उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जो आपका कांस्टेंट है यानी f ऑफ x और g ऑफ x, इसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखते हैं, तो देखिए आपका क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 0 व्हेन y इक्वल टू 0 z इक्वल टू e टू द पावर x। तो आपका ये क्या हो जाएगा, z की जगह पे e टू द पावर x इक्वल टू, अब देखिए y की जगह पे जब आप 0 रखिएगा तो e टू द पावर 0 आपका क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी आपका e टू द पावर माइनस 0, तो e टू द पावर माइनस 0 भी आपका e टू द पावर 0 ही है तो वो भी 1 दे रहा होगा, यानी f ऑफ x इंटू 1 प्लस g ऑफ x इंटू 1। तो ये आपका हो जाएगा f ऑफ x इंटू 1 प्लस g ऑफ x इंटू 1। तो आपका ये हो गया, आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अभी एक और इक्वेशन बनेगा इस कंडीशन के हेल्प से।
तो देखिए सेकंड कंडीशन आपका क्या दिया हुआ है, डो जेड बाई डो वाई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो डो जेड बाई डो वाई तो हमारे पास है नहीं, यानी यहां से अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें वाई के रिस्पेक्ट में तो आपको डो जेड बाई डो वाई मिलेगा। तो इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। देखिए डो जेड बाई डो वाई आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आपका सम फंक्शन ऑफ एक्स है और वाई के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसलिए आपका जो है सिर्फ वाई वेरिएबल होगा और एक्स आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा। तो एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो एज इट इज रहेगा इनटू, और देखिए e टू दी पावर y, तो e टू दी पावर y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y ही हो जाएगा प्लस इस बार आपका g ऑफ x भी यहाँ पे कांस्टेंट है तो g ऑफ x एज इट इज रहेगा इनटू e टू दी पावर माइनस y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस y इनटू माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है आपका माइनस वन है, तो इसलिए मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन। तो यहाँ पे हम साइन माइनस वन, यहाँ पे प्लस था तो ये आपका माइनस हो जाएगा। फिर देखिए अब आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, डो जेड बाई डो वाई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स जब आपका y इक्वल टू जीरो है। तो देखिए डो जेड बाई डो वाई के जगह पे हम क्या रखेंगे, ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू, फिर देखिए y के जगह पे हम क्या रखेंगे जीरो। तो जब आप y के जगह पे जीरो रखेगा तो इसी जैसे यहाँ पे हुआ था उसी तरह से यहाँ पे भी e टू दी पावर जीरो क्या हो जाएगा आपका वन, और e टू दी पावर माइनस जीरो भी आपका e टू दी पावर जीरो ही होता है वही है, और ये भी आपका क्या दे रहा होगा वन दे रहा होगा। यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू वन माइनस जी ऑफ एक्स इंटू वन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए अब आपको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि वो आपका क्या है कांस्टेंट है। तो आप इक्वेशन 1 और 2 दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो आपका जो है ये जी ऑफ प्लस जी ऑफ एक्स और माइनस जी ऑफ एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1 प्लस 2 करने पे, देखिए 1 प्लस 2 कीजिएगा जब आप, तो आपका एलएचएस साइड क्या हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इक्वल टू, अब देखिए आरएचएस के तरफ आपका प्लस जी ऑफ एक्स और माइनस जी ऑफ एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो देखिए आपका एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, लेकिन हम 2 नहीं लिखें, डायरेक्ट हम 2 को एलएचएस की तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ से आपका एफ ऑफ एक्स का क्या वैल्यू आ जाएगा, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2। और आई थिंक आप लोगों को जो है हम हाइपरबोलिक फंक्शन बताए थे, तो वहां पे आपका आई थिंक जो है ये होता था आपका कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला। तो यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। सिमिलरली जब आप इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यानी 1 माइनस 2 कीजिएगा, तो देखिए 1 माइनस 2 कीजिएगा तो एलएचएस में आपका क्या हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x। अब देखिए आरएचएस की तरफ देखते हैं, तो 1 माइनस 2 कीजिएगा तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x, और फिर यहाँ पे आपका माइनस साइन माइनस f ऑफ x, और देखिए एक माइनस साइन आपका पहले से था और एक और माइनस साइन आपका यहाँ से आ जाएगा, तो ये आपका मिलके प्लस हो जाएगा। तो आपका g ऑफ x प्लस g ऑफ x आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू जी ऑफ एक्स, और f ऑफ x और माइनस f ऑफ x आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 2 इंटू जी ऑफ एक्स। तो यानी यहाँ से आपका g ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये आपका है साइन हाइपरबोलिक x का। तो यानी g ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x। तो देखिए आपका f ऑफ x और g ऑफ x दो आपका कांस्टेंट था, दोनों का वैल्यू आ चुका। अब आप उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका क्या आया है कॉस हाइपरबोलिक x इंटू ई टू दी पावर y प्लस जी ऑफ एक्स आपका क्या आया है साइन हाइपरबोलिक x इंटू ई टू दी पावर माइनस y। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है आपका यही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन है जो कि आपका सेट 2 में है, तो वो भी देखते हैं।
तो ये आपका सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 भी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट 3 होना चाहिए, क्योंकि जब इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करके सॉल्व कर रहे थे तो आपका जो है रूट्स आ रहा था वो आपका जो है इरेशनल फॉर्म में आ रहा था, और वापस से जब आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा डो जेड बाई डो एक्स तो वो बहुत ही आपका कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ रहा था। तो आई थिंक यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे 3 होना चाहिए इसको सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछ सकता है। तो देखिए जब यहाँ पे 3 हो जाएगा तो पिछला क्वेश्चन अभी हम आपको तुरंत डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम थोड़ा फास्ट में चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए थे, सबसे पहले हम z को जो है यहाँ पे क्या मान लेंगे कि z आपका जो है सिर्फ आपका फंक्शन ऑफ x है, वहां पे y माने थे क्योंकि वहां पे आपका y वेरिएबल था या फिर डिनोमिनेटर में था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे कि z जो है आपका वो फंक्शन ऑफ x है। तो ये आपका कैसा दिखने लगेगा, ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह बिहेव करेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा d2z बाय dx स्क्वायर प्लस 3 इंटू dz बाय dx माइनस 4z इक्वल टू 0। तो इसको जो है हम कैसे लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, आपको पता है d के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 इंटू z इक्वल टू 0। तो जहां पे आपका d का मतलब क्या हो जाएगा, d का मतलब आपका हो जाएगा d बाय dx। अब देखिए अब जो है यहाँ से आपको पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना होता है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम d को किससे रिप्लेस करते हैं, m के साथ। तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका m कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा आपका m प्लस 4, और यहाँ पे आपका माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका m का दो वैल्यू आ रहा होगा, क्या क्या, m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो आया है वो क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू c1 इंटू ई टू दी पावर m1 x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वेरिएबल या फिर डिनोमिनेटर या फिर जिसके रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएट किया गया था वो आपका क्या था, x था। इसलिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इक्वल टू c1 इंटू ई टू दी पावर m1x। m1 के जगह पे क्या है वैल्यू आपका 1, तो 1 इंटू x प्लस c2 इंटू ई टू दी पावर m2x। तो m2 के जगह पे आपका क्या है माइनस 4, तो हो जाएगा माइनस 4 इंटू एक्स। अब देखिए अब जो है हम इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका x के टर्म्स में या फिर x आपका यहाँ पे वेरिएबल था, तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या हो रहा होगा, y। तो इसलिए आपका c1 और c2 क्या होना चाहिए, सम फंक्शन ऑफ y। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इक्वल टू f ऑफ y इंटू ई टू दी पावर x प्लस g ऑफ y इंटू ई टू दी पावर माइनस 4x। तो देखिए ये आपका z का वैल्यू आ गया। अगर क्वेश्चन में आपका कुछ कंडीशन या फिर कुछ वैल्यू अगर गिवन नहीं होता तो इसको यहीं तक छोड़ना था, लेकिन आपका वैल्यू गिवन है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करके इसको वापस से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है कि व्हेन x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 1। तो देखिए जब आप x इक्वल टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो e टू दी पावर 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी e टू दी पावर माइनस 4x है, तो e टू दी पावर माइनस 4 इंटू 0 आपका क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 0। तो यानी आपका जब x इक्वल टू 0 था तो z इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आपका LHS में z है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ y आपका एज इट इज रहेगा इंटू और e टू दी पावर 0। तो e टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस g ऑफ y इंटू ई टू दी पावर माइनस 4 इंटू 0, वो भी क्या दे रहा होगा, 1 ही दे रहा होगा, तो लिखने का ये भी जरूरत नहीं है। तो आपका यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर देखिए दूसरा इक्वेशन आपका डो जेड बाई डो एक्स पहले फाइंड करना पड़ेगा, तभी आपका दूसरा रिलेशन मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको डो जेड बाई डो एक्स यहाँ से फाइंड करना होगा। तो देखिए डो जेड बाई डो एक्स जब आप फाइंड कीजिएगा तो यहाँ पे x आपका वेरिएबल होगा और y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, तो इसलिए आपका f ऑफ y एज इट इज रहेगा, और e टू दी पावर x का जो है डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x। फिर देखिए g ऑफ y आपका इस बार एज इट इज रहेगा, और e टू दी पावर माइनस 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस 4x इंटू, और कोफिशिएंट यहाँ पे x का क्या है माइनस 4, तो इंटू माइनस 4 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम इस प्लस को हटा करके सामने में माइनस 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो देखिए यहाँ पे आपका डो जेड बाई डो एक्स भी आ चुका है। अब देखिए आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है कंडीशन, x इक्वल टू 0, तो डो जेड बाई डो एक्स इक्वल टू वाई, यानी इसके जगह पे हम y रख सकते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका f ऑफ y इंटू आपका क्या है, x के जगह पे 0 है, तो e टू दी पावर 0 आपका क्या दे रहा होगा, 1 दे रहा होगा, तो f ऑफ y इंटू 1 माइनस, फिर देखिए माइनस 4 इंटू g ऑफ y इंटू ई टू दी पावर माइनस 4 इंटू 0, तो ई टू दी पावर 0 भी आपका 1 दे रहा होगा, तो इंटू 1 वो लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखिए अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जब आप 1 को 2 के साथ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो 1 माइनस 2 कीजिएगा, तो एलएचएस में आपका क्या बचेगा, 1 माइनस वाई इक्वल टू, अब देखिए एफ ऑफ वाई प्लस जी ऑफ वाई और माइनस एफ ऑफ वाई, और यहाँ पे माइनस साइन था, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू जी ऑफ वाई, तो प्लस एफ ऑफ वाई और माइनस एफ ऑफ वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या बचेगा, जी ऑफ वाई प्लस 4 इंटू जी ऑफ वाई, यानी आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू जी ऑफ वाई। तो यहाँ से जी ऑफ वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, जी ऑफ वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 5, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए अब आपका जो है एक दो इक्वेशन था, दो वेरिएबल था, तो यहाँ पे आपका g ऑफ y का वैल्यू आ चुका है। अब आप f ऑफ y इक्वल टू इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, f ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस g ऑफ y, तो f ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस g ऑफ y, और g ऑफ y का आपने वैल्यू अभी तुरंत फाइंड किया है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 1 माइनस y बाय 5, तो ये आपका क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 प्लस y, यानी आपका ये आ जाएगा आई थिंक 4 प्लस y बाय 5। हाँ, तो ये आपका f ऑफ y का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस y बाय 5। तो अब देखिए अब आपका g ऑफ y और f ऑफ y दोनों आपका यहाँ पे कांस्टेंट था, तो दोनों का वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ पे जो है आपका दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यानी आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इक्वल टू एफ ऑफ y, और उसका वैल्यू क्या आया है 4 प्लस वाई बाय 5 इंटू ई टू दी पावर x प्लस g ऑफ y का वैल्यू क्या आया है 1 माइनस वाई बाय 5 इंटू ई टू दी पावर माइनस 4x। तो यही जो है आपका इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी मॉडल पेपर से रिलेटेड। थैंक यू।